Assalamu alaikum and welcome to the brand new episode of Chit Chat with Mustafa Shah powered by London Aesthetics। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही स्माइली सा इनका चेहरा है और बड़ी इनकी पर्सनैलिटी का जो ऑरा है, बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप का इनका ऑरा है। आज आपको इनसे मिलके कुछ इनकी स्ट्रगल के बारे में पता चलेगा। मीडिया के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर फीमेल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप मुस्तहकम हो और आपने ये फैसला कर लिया हो कि आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आज जो मेरी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, इनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको ये जरूर पता चलेगा कि आपने अपना करियर पाथ किस तरीके से डिफाइन करना है। माहिरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज एन एंकर पर्सन और आपने इनको मल्टीपल टाइम बहुत सारी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर देखा होगा। शी स्टार्टेड हर करियर विद रेडियो और इन्होंने कनेट कॉलेज से अपना रेडियो का सफर का आगाज किया था। उसके बाद देन शी वर्क फॉर मल्टीपल डिफरेंट चैनल्स और इन्होंने अपने प्रोग्राम भी होस्ट किए हैं। इन्होंने फील्ड में जाके रिपोर्टिंग भी की है और इनकी जो बीट है वो लाइफस्टाइल भी है और पॉलिटिक्स भी है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने बड़ा करीबी जो है तरीके से कवर किया है। और पाकिस्तान की एक यूथ जो कहते हैं यूथ ओरिएंटेड पार्टी पीटीआई के साथ भी जो है इन्होंने काफी रिपोर्टिंग की है, तो वो भी एक्सपीरियंस इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और पहले एक टाइम पे आई रिमेम्बर, और अगर आप इनके सोशल मीडिया को फॉलो करें तो पीटीआई को ये बड़ा सपोर्ट करती थी। एक इनका 360 का शिफ्ट है और ये अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ, नवाज के साथ जो है ये लिंक्ड है और ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पैराडाइम शिफ्ट जो है पीटीआई से पीएमएलएन का क्यों लिया इन्होंने, उसकी क्या वजूहत है। थैंक यू सो मच Myra for coming in and I hope that this time I have pronounced your name right because इनको ज्यादा मीडिया के अंदर मायरा के नाम से जो है ना मारिया इनको कहते हैं। और इनके मुझे उन्होंने बताया कि इनकी जो एजुकेशन एकेडेमिया के अंदर भी, इवन कि इनकी डिग्री के ऊपर भी जो है ना लोगों ने कुछ गलती करने की कोशिश की। सो हमने कहा कि इनको इनके सही नाम से मायरा के नाम से। पहले तो ये बताया मायरा का मतलब क्या है। काबिले तारीफ जो आपने अभी की है वो तो आप हैं। थैंक यू। सो यू स्टार्टेड योर जर्नी एज एन एंकर पर्सन और आपने उससे पहले रेडियो किया। सो रेडियो से एकदम जो है वो टीवी की तरफ आने का वो फैसला किस तरीके से हुआ। एंड आई रिमेम्बर कि आपने जो अंडर ग्रेड है वो आपने जर्नलिज्म में नहीं किया। एग्जैक्टली। तो फिर जर्नलिज्म के अंदर इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया। हाँ, बेसिकली फैमिली में किसी ने कभी जर्नलिज्म पढ़ा ही नहीं था, तो वो पता था कि अगर बड़ी बहन ने किया, कजन्स ने किया, तो मुझे भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बिजनेस ही पढ़ना है। ठीक है। तो किनेट में एडमिशन ले लिया, मार्क्स भी अच्छे थे। उसके सामने, किनेट के बिल्कुल सामने एक टीवी चैनल था, न्यूज चैनल था। तो के सामने तो केएफसी, मैकडॉनल्ड्स नहीं, वो केएफसी उस तरह से, मैकडॉनल्ड्स या बड़ा आते थे। मुझे पता है दिस इज कमिंग, पर इतना नॉस्टैल्जिक नहीं। मैं वही कहूँ, मैंने कहाँ देखा नहीं देखा आपने, वो बाद में देखा नहीं, लेकिन बहरहाल सिटी 42 होता था उधर। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज चैनल था बहुत बड़ा, उनके ऑडिशंस हुए मेरे ही कॉलेज में और मैं मॉर्निंग शो होस्ट सिलेक्ट हो गई। तो मुझे वहां से पता चला कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, आई कैन डू दिस। दैट वाज जियो। अच्छा, ठीक है। हाँ, एबी प्रोडक्शन था, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। फिर मैंने सिटी 42 में इंटर्नशिप की। रेडियो तो मैं कर ही रही थी, किनेट का शौक था मुझे बोलने का, वो बचपन से ही था और मेरे घर वालों को भी पता था कि इसको शौक है। तो मैंने कहा कि बट्टों को तो खाना खाने का शौक होता है और उनके आलू गोश्त मशहूर होते हैं वो हेलीकॉप्टर वाले, पर आपको फॉर अ चेंज बोलने का शौक था। नहीं, मुझे खाने का भी शौक है। और वही हेलीकॉप्टर पे आता है आपका आलू गोश्त भी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि अगर हेलीकॉप्टर पे आ रहा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। मतलब कि अगर आप एज लॉन्ग एज कौम के टैक्स के पैसों का नहीं है, नहीं, हमारे अपने जाती पैसों का है माशाल्लाह। बट बिरादरी के पास पैसा भी बहुत है। हाँ, माशाल्लाह। मतलब इस पे भी दो रहे हैं, इस पे आएंगे, फर्दर वापस आते हैं आपके सफर। हाँ, सो बेसिकली ऐसे मैंने स्टार्ट किया और मुझे नहीं पता मुझे कैसे कब कॉल आ गई चैनल 5 से। It was very good. मुझे रेडियो का शौक बहुत था। कितना सा आपने रेडियो जॉब किया? 5 साल। 5 years? Yes. You were daily going to Kinet college? Daily। और अच्छा, उसके बाद मैंने FM 103 पे भी कुछ शोज होस्ट किए थे, लेकिन वो ज्यादा इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मुझे चैनल 5 से एज अ स्पोर्ट्स एंकर की ऑफर आ गई
और मैंने कहा कि कर लेते हैं, इन्होंने कौन सा मुझे रखना है, जाके देख लेते हैं। तो मेरा जो पहला प्रोग्राम था, मैंने कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया था, कोई रिकॉर्डेड नहीं किया था, वो मेरा पहला प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम था और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। इन्फॉर्मेशन थी? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था, ABC कुछ नहीं पता था क्रिकेट का। फिर आपने सीखना जानना शुरू किया? एग्जैक्टली। तो मुझे पता चला कि मैं अगर I was only 18 years old, तो मैंने कहा अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर इसको मुझे आगे लेकर जाना चाहिए। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, तो फिर मैं स्टार्ट। घर वालों ने जो वैसे बोलती रहती हो, अब टीवी में बोले कि पैसे मिल रहे हैं तो आई ना, इससे बेहतर क्या काम है। सो रेडियो जो था आपका, वो दैट वाज एन ह्यूमन बेस्ड इंटरेक्शन की गेस्ट बेस्ड था कि यू यूज्ड टू इंटरैक्ट विद ऑडियंसेस? अच्छा, दोनों थे उसमें। मैं गेस्ट को भी बुलाती थी, जुगन काजिम वाज माय फर्स्ट गेस्ट। ठीक है। इस तरह से फिर मैंने डिफरेंट गेस्ट को बुलाना जब गेस्ट सामने नहीं बैठा होता एंड यू टॉकिंग टू पीपल जो आपको नजर भी नहीं आ रहे, सो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली एक फ्लो है जो उसको आपने अपने मेंटेन रखना है। और मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद दैट्स बिकम अ सेल्स पिच, और आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, एक जो है ना वो एक अजीब से इल्यूजन सा माइंड के अंदर क्रिएट होता है, और आप जो बोल रहे हैं आफ्टर ए पॉइंट आपको समझ ही नहीं आती कि यार आप क्या बोल ही जा रहे हैं। अच्छा, मेरा प्रोग्राम 3 घंटे का होता था। 3 घंटे। और गाने म्यूजिक बेस्ड था? नहीं, उसमें क्योंकि वो किनेट का था तो वो एजुकेशनल बेस्ड था। आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करनी होती थी, डिफरेंट सेगमेंट्स होते थे। मेरे लिए रेडियो ज्यादा आसान इसलिए था कि मैं घर में भी बैठी होती थी, मैं अपने शीशे के आगे बैठ के मैं बातें कर रही हूँ। अभी भी मेरी आदत है, मैं खुद से बातें कर रही होती हूँ क्योंकि वो आदत इतनी पड़ चुकी है रेडियो की। अब तो शीशे पकड़ने वाले बहुत होंगे। गुड वन। शीशे पकड़ के खड़े होते होंगे तो उनसे बातें आप करती रहती होंगी, बस कह सकते हैं आप। सो खैर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर टीवी पे आ गई तो स्क्रीन का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक बात है कि जो एक बार स्क्रीन पर आ जाता है ना, वो एक लत लग जाती है, फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब आपको ही देख लें। नहीं, मुझे तो कोई लत नहीं, मुझे जब क्या है मैं छोड़ देंगे। हाँ, यू श्योर अबाउट इट? मतलब कि as long as I'm being paid more, I can always leave. तो यानी ये होस्ट की सीट खाली होने वाली है। अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप जो है ना इसको ऑडिशन दे के इसको ले सकती है। सीट से याद है कि आजकल सीट गेम में बहुत ज्यादा जो है वो आजकल पड़ी हुई है। अभी रिसेंटली हमें पता चला कि आपने PMLN जो है वो ज्वाइन की है और आपको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सीट मिली है। वो तो मुझे नजर आ गया है कि कुर्सी आपके लिए जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मेरी कुर्सी के पीछे पड़ गई आते साथ ही। तो ये PTI के साथ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज लाइक, क्योंकि देखें जब तक आपकी तरह के यंग लोग, पढ़े लिखे लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके हाथ में मेरा और आपका फ्यूचर है। क्योंकि उसने लेजिस्लेशन बनानी है, उसने जो है ना लॉज बनाने हैं, उसने महंगाई जो आजकल हमारे पास फाइनेंशियल क्योस है, सो वो क्योस इसी वजह से बिकॉज हम अपने लीडर या पॉलिटिकल एफिलिएशन बनाते हुए थोड़ा घबराते हैं। और अगर हम अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन बना लें तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज जो है ना पब्लिकली डिस्कस नहीं होनी थी। बट हालांकि वो हमारे लीडर्स हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर हमने किसको अपना लीडर बना लिया, हमारी यूसी से हल्के से। और जब हमें काम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि तमाम तर जो काम है वो हो इनके थ्रू ही रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो इनके थ्रू ही आ रही है। सो वो तो मुझे समझ आ रही थी कि यूथ जो थी वो एक कर्व चल रहा था एंड एवरीवन हु इज यंग और एक कूल लगने के लिए भी। सो PTI वाज अ थिंग, मतलब कि लोग अच्छा महसूस करते थे। अपनी गाड़ी के ऊपर आपने झंडा लगाया हो तो आप वो कूल लगते थे। एटलीस्ट आप DHA के अंदर जिस यूसी की आप जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वहां पर घूमने के लिए तो आपने अगर वो लगाया हुआ हो तो वो जरा कूल लगते थे उनका झंडा। सो क्यों आप युवतियों से पटवारियों के अंदर आ गई? ये जो शिफ्ट है इसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, हम जर्नलिस्ट पहले हैं और 11 साल से मैं काम कर रही हूँ और मैंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम इस तरह से किए कि मेरी बीट थी, मेरी ड्यूटीज लगती थी। जनरल इलेक्शंस में मैंने सिर्फ PTI के साथ काम किया है, बाय चॉइस नहीं, मेरी ड्यूटी थी वो। ठीक है, तो बीट आपको मिली हुई थी? बीट मुझे मिली हुई थी। तो मेरी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ ड्यूटी होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ, बड़ी डाउन टू अर्थ सब कुछ। बट मैंने कुछ चीजें देखी कि जब आपको चाहिए होता है कुछ तो आप फायदा उठाने के लिए सबके साथ स्वीट भी हो जाते हो, और जब आपको इक्तदार मिल जाता है तो आप कैसे चेंज होते हो। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये कि कुछ ऐसा हुआ भी था मेरी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही नून लीग के साथ हैं और उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम जो है वो नून लीग की तरफ आओ। साथ सपोर्टर नहीं है बट ओहदेदार काम भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो उसके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम्हें
आना है, नून लीग की तरफ ही आना है, क्योंकि उनको इतना पता है कि इतना फ्रीडम होना चाहिए, और ये फ्रीडम मुझे था। लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा जब पीटीआई इक़्तिदार में थी, कुछ ऐसे उन्होंने काम किए जो शायद लोगों को नहीं पता है। मैं उसको इतना डिस्कस भी नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप थोड़ा सा हाँ, मतलब उन दिनों में एलेबोरेट जरूर करें ताकि देखने वालों को एटलीस्ट ये पता चले कि जो हम जिद्द लगता है कि जो भी बंदा, जो भी पार्टी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इक़्तिदार में आई है, उसने किया वही है जो रवायती काम है कि उठाओ, बंद करो, उठाओ, फेंको। और अगर कोई बंदा अगर आपसे बात कर सकता है या उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को दबाने का एक ही तरीका है कि उठा दो और बंद कर दो। एग्जैक्टली। सो 2021 में धरना हुआ था फिरोजपुर रोड पे, लेकिन मेरे फादर क्योंकि उस एरिया के प्रेसिडेंट हैं और वो नून लीग से उनका ताल्लुक है, तो इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया था विदाउट एनी FIR। उनको 15 दिन जो कि रखा गया था फाइनेंस लिस्ट में, सिर्फ उन्होंने खाना पीना प्रोवाइड किया। अच्छा, हम सारे मुसलमान हैं और हम मुसलमानों में ये होता है नॉर्मली कि आप लोग जैसे खाना भी लंगर तकसीम करते हैं, खाना देते हैं। और वैसे भी अगर मुस्तफा आप भी किसी को खाना खिला रहे हैं ना, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा ताल्लुक नून लीग से है या PTI से है। आप खाना खिला रहे हैं, आपको सेक्ट भी नहीं पूछना चाहिए, मजहब भी नहीं पूछना, कोई भी नहीं पूछता है। टू बी ऑनेस्ट, जब हम किसी के घर खाना भी भेजें या बांट रहे होते हैं, कोई नहीं पूछता है। एग्जैक्टली, वो फाइनेंस लिस्ट में उनका नाम आ गया, जिस वजह से 15 दिन उनको जेल में रखा गया और विदाउट एनी FIR, विदाउट एंड बड़ी बुरी हालत थी उनकी। बीमार थे वो, क्योंकि वो एजेड हैं, उनको डेंगू हुआ, उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। हम जब उनसे मिलने जाते थे, हमारे साथ बड़ी बदसलूकी की गई। आपके साथ कुछ उन्होंने फिजिकल हरासमेंट भी की हमारे साथ, और उसके बाद पैसे भी हमसे अच्छे खासे लिए गए। और उसके बाद जब छोड़ा गया, और ये नहीं छोड़ा गया कि कोई इज्जत के साथ, वो हम पर एहसान किया गया था, पैसे लेकर एहसान किया गया था कि ठीक है आप लोग गायब हो जाओ कुछ देर के लिए। अब इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं, तो हम गायब क्यों हो? तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया होगा, वो आपके ऊपर एक एलिगेशन लग जाता है, ठीक है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि फिर मैंने कहा कि नहीं, PTI जिसको मैं बहुत अच्छा समझती थी, ये यास्मीन राशिद को रब्ता नहीं किया कि मैंने आपको बोला ना कि जब इंसान इक़्तिदार में आ जाता है तो जरूरत खत्म हो जाती है। फिर तुम कौन, तुम्हें कौन। She doesn't respond. मे भी उनको पता ही ना हो, क्योंकि जाहिर है सारा टाइम उनके पास उनका नंबर नहीं होता है। आपके पास आपके बहुत से लोग होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, हो सकता है उनको पता ही ना हो। लेकिन पहले जब मैं थी काम कर रही थी, तो वो सेक्रेटरीज जो भी थे वो मेरी कॉल 1 सेकंड में उठाते थे और मेरी बात मानते थे। तो जब ये हुआ था, सिचुएशन हुई थी, तो तब मुझे पता चल गया कि नहीं, तब मैं नून लीग की तरफ नहीं आई थी, लेकिन मैं तब PTI की तरफ भी नहीं रही थी। You took a बैक सीट, क्या आपने कहा कि सारे पॉलिटिक्स, हाँ, तब मैं पीछे हट गई थी। एग्जैक्टली। ये एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब कि अब कब फिर ख्याल कब आया कि नून को ज्वाइन कर लेना चाहिए? ओके, हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, मेरी अम्मी क्योंकि वो भी काम करती हैं नून लीग के साथ, शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके साथ मैं एक इवेंट पे गई। अच्छा, वो वैसे उन्होंने कहा तुम आओगी, मैं फारिग थी, मैंने कहा मैं चली गई। मुझे बहुत पसंद आया इनकी एक चीज के, जो एक इमेज बाहर बना होता है ना, वो एक डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप 1-on-1 किसी से मिलें तो आपको तब पता चलता है। पटवारी इमेज है। हाँ जी, बाहर तो आप लोगों का पटवारी इमेज है, अंदर जाके आपको क्या महसूस? हाँ, बड़े अच्छे लोग नजर आए आपको? अच्छे लोग, आपको ना बड़ी प्राइवेसी मिलती है। मुझे याद है अच्छा बना हुआ था उस पार्टी में। ये देखें, ये आप मुझे वांटेड टू नो, मतलब कि आप खाने का सवाल है। पार्टी गुंगों की पार्टी है। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को मौका देते हुए इतना डरते क्यों हैं आप लोग? मैं आपको बताती हूँ, डरते नहीं है, मासूम लोग हैं बेचारे। I'm just saying कि आप लोग, अगर आपके अंदर एक चीज बेहतर है, क्या दीन के अंदर तबलीग नहीं है? दीन के अंदर अपने मौकफ को लोगों तक पहुंचाना नहीं है? पहुंचाते रहे, तो आप गूंगे बन के, मैं जिससे भी मिलता हूँ नून वालों से, आप लोग इतने घबराए हुए हैं, स्केप्टिकल है। मेरा आप लोगों के थ्रू, आई एम जस्ट नॉट टारगेट, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके जो जितने हाई अप्स हैं उनको आपको फुल फ्रीडम दें और आप पे ट्रस्ट करें कि आप लोग एथिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस तो पहुंचाएंगे। भाई, अगर आपके उन लोगों को कवर किया जाता है जो, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब है, आपका हल्का है, ये हार गए DHA से, पर जो सबर्न्स हैं, इसके साथ जो पेंट था और सबर्न्स लगते हैं, जो के छोटे इलाके हैं, वो ख्वाजा साद रफीक उनके लिए एक्सेसिबल होगा, ख्वाजा साद रफीक उनके लिए काम करता होगा, ठीक है। तो ख्वाजा साहब वहां से जब वोट रिकाउंट हुए तो ख्वाजा साद रफीक
ने लीड हासिल करी और वो जीत गए। अगर वो लोग आपके पास आते हैं और जब देग खुलती है तो अगर वो देग पे टूट जाते हैं तो आप लोग उसको डिफेंड क्यों नहीं करते कि अंदर मतलब कि हमारा हल्का इतना बड़ा है, हम जो एलीट्स की पार्टी नहीं है, वी आर पार्टी ऑफ पीपल, वी आर पार्टी ऑफ मासेस। तो भाई मासेस के अंदर तो फिर मजदूर भी होंगे, मतलब कि रिक्शा चलाने वाला भी होगा, प्लम्बर भी आएगा, और हमारे पास जो है ना पीएचडी डॉक्टर तो पढ़े लिखे जैसे मतलब कि आप हैं, आपने अपने जर्नलिज्म आप 11 साल से काम करी, बट स्टिल यू पार्ट ऑफ एंड पीएमएल एंड, तो पढ़ा लिखी सोच है ना, किनेट की पढ़ी हुई है, बैचलर्स भी किनेट से किया है, फिर डिग्री आपने मास्टर्स की हुई जर्नलिज्म में, तो वोकल क्यों नहीं होते? मैं आपको बता रही हूँ, अब जैसे कि आपके अपने सवाल में जवाब है, ये एलीट क्लास की पार्टी नहीं है, इसमें हर किस्म के लोग होते हैं। मैं भी जाती हूँ, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जाती हूँ, मुझे हर तबके की औरत वहां पे नजर आती है। बहुत सी ऐसी खवातीन है जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है बट स्टिल वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, अपने अपने हल्के में बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। एक सेकंड में अगर मैंने कुछ कह दिया मेरी वजह से वो कहेंगे कि पूरी पार्टी डिफाइन होगी। अगर मायरा के मुंह से ये निकल गया है तो इसका मतलब है पूरी पार्टी की यही सोच है। ऐसा नहीं होता है। अब वो एक औरत जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो अपने हल्के में वो जानती है लोगों को, उसकी लोगों के साथ जान पहचान है और वो जानती है कि उनके लिए मैंने क्या काम करना है, बट उसको ये नहीं पता कि मैंने बोलना क्या मीडिया के सामने। ठीक है, अब वो कुछ भी बोलेगी उसमें क्या होगा, एक इमेज, और आपको पता है मीडिया, हम दोनों मीडिया के हैं कि हम कैसे इमेज पोर्ट्रे कर देते हैं, क्योंकि हमें हेडलाइंस बनानी है, हमें 12 की हेडलाइन 3 की हेडलाइन पूरी किसी तरह तो करनी है ना। इसके लिए अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैम मरियम नवाज हैं उन्होंने प्रॉपर सेशंस स्टार्ट करवाए हैं जिसमें इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं आपको सही बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, मुझे जो चीज अच्छी लगी थी, एक खातून ने उठ के कोई बात की, उसी वक्त उसको चुप करवा दिया गया कि ये हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मुझे लगा शायद लीडर से बात नहीं कर सकते। नहीं, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं बट किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी। मैं बहुत अरसा हो गया, बड़ी मैंने पार्टीज जो उनकी मीटिंग्स होती हैं अटेंड की हैं। एक ऐसी मीटिंग में उन्होंने, होता है ना किसी मीटिंग में कह रहे हो जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो इतने बुरे। आई नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। ट्रेनिंग देते हैं कि आप बिल्कुल बात करें, लेकिन आप बात ये करें कि आप एटलीस्ट बता सकें। सनाउल्लाह आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। ख्वाजा आसिफ आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है? बताएं। लाल चौधरी आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। वो फिर कोई और जुबान बोलते हैं, वो अच्छा। जब वो बोलते हैं फूल जो है वो एग्जैक्टली मैंने आपको यही बोला है कि हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। अब आपने 3 नाम मेंशन कर दिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी पार्टी की सोच वो है जो बोलता है, और खास तौर पर खातून के खिलाफ कोई बोलता है तो ये पार्टी सबसे पहले उसको कंडेम करती है। तीनों खातूनों के खिलाफ ही बोलते हैं। एग्जैक्टली मैंने बोला इसको सबने कंडेम किया। अगर आप हमजा शहबाज की बात, बहुत गलत बात है, अगर आप हमजा शहबाज शरीफ की बात करें, आप आइएगा, आप शायद ऐसे समझ ना आए, जब आप 2-3 बार आएंगे ना एज अ जर्नलिस्ट वहां पर बैठे, आपको वाकई में समझ आएगा कि वहां पर खवातीन की कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। एटलीस्ट इतनी भी प्राइवेसी होती है कि अगर कोई खातून नहीं चाहती कि उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर जाए तो वो नहीं जा सकती है, आपको अलाउ ही नहीं है। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि मेरा फेस इस तरह से सोशल मीडिया पर हो, वो नहीं जाने देंगे। तो ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहां पर है। आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करने का कोई हक नहीं है। अगर कोई करता है तो उसको सबसे पहले आपकी पार्टी में ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब ये अंदर की चीजें डेफिनेटली हम बाहर आकर तो नहीं कहेंगे कि हम इनको जलील कर रहे हैं, वो पर्दे में रहकर उनको कहा जाता है, ऐसा होता है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आपके अकॉर्डिंग टू यू द कल्चर ऑफ पार्टी इज कि आपने जो है ना एथिकल रहते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अनएथिकल बात करने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू गेट पर्सनल विद द अदर पर्सन। बिल्कुल। और कभी हमें नहीं सिखाया गया है कि आपको पब्लिक स्पीच में इसके खिलाफ बोलना है। उन्होंने बोला आपको अगर बोलना है तो आप सिर्फ ये बोलें कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर अब हम कुछ नहीं कर रहे तो हम नहीं बोलेंगे जब तक हम कुछ कर नहीं लेंगे। और अभी हम तो सारे न्यू कमर्स हैं तो हम क्या बोलें, अभी तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए, अभी तो हम चीजों को समझ रहे हैं। सो अभी जब आपने पार्टी को आगे इतने करीब से देखा है और आपने अपनी फैमिली, आपके पेरेंट्स जो हैं तो बोथ आर एफिलिएटेड विद द सेम पार्टी, सो क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, अगर हमको 5 डिफरेंसेस की बात करें कि पीटीआई और नून के कल्चर में आपको क्या डिफरेंस फील? ओके, अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल वो नहीं होंगी कि मैं उसके साथ हूँ, मैं एज अ जर्नलिस्ट बताऊंगी। बदतमीजी पीटीआई में मैंने बहुत देखी है।
ठीक है, वहां पर आपको इनकरेज किया जाता है, और अगर आप बहुत काम में और आप बदतमीजी नहीं कर रहे ना, अगर किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो आपको बल्कि निकाल दिया जाएगा। आपको हार्ड हिटर्स चाहिए। हाँ, आपको चाहिए कि आप जो बोल सके, खेलें और ऐसा खेलें कि बस अगले की इज्जत ना रहे, फवाद चौधरी टाइप के। ठीक है। और दूसरी तरफ नून लीग में मैंने ये चीज नहीं देखी है। मैंने जितनी अभी तक पार्टीज अटेंड की हैं, वहां पर यही कहा गया है कि खबरदार अगर किसी ने ऐसा बोला, इतनी औरतों को डांट पड़ती है पार्टी में, अगर वो कोई वैसे भी अपनी तरह से जोश में आके बोल दे, उनको डांट पड़ती है। तो ये चीज तो बदतमीजी वाली चीज नहीं है, प्राइवेसी बहुत ज्यादा है। डांटते कौन है? मरियम नवाज के साथ अभी तक मेरी मीटिंग नहीं हुई है। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं लाहौर की, ठीक है, मैम सादिया तैमूर हैं, और जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेटर्स होती हैं, अब ये एक्स MP है, मैंने सारे आते हैं, तो आज तक इस तरह की बदतमीजी वाला एलिमेंट मैंने नहीं देखा है। ठीक है, प्राइवेसी बहुत होती है उधर, प्राइवेसी मैंने नहीं देखी PTI में, उधर बड़ा खुला माहौल है। ये प्राइवेसी इन द सेंस कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हूँ, मेरी जाती जिंदगी है, उसको पब्लिक करने का कोई हक नहीं है। तो PTI में वो पूरा आपको हक हासिल है, आप कर सकते हैं। नून लीग में आपको ये हक हासिल नहीं है। अच्छा, अगर कपड़ों की भी बात की जाए ना, तो हाँ, एक एलिमेंट नून लीग में, मैं ये PTI के कपड़ों पे बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, लेकिन PMLN में ये लिबास को लेकर है, आप अपने कल्चर को लेकर चलें, हैं तो हम पाकिस्तानी ना, और अपने कल्चर को लेकर चलें, कल्चर को प्रमोट करें, बड़ी अच्छी चीज है। आप अगर जीन्स टॉप पहन के आ जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप एक अपने लिबास में आते हैं तो एक बड़ी अच्छी चीज वो समझे, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, चौथी चीज ये, वहां पर सब बराबर है। सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर इन सेंस कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सी ऐसी खवातीन भी होती हैं जो जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, वो जब आती हैं उनके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन वो अपनी पार्टी की या अपने हल्के की प्रेसिडेंट हैं, तो वो उनको वैसे ही बिठाया जाता है प्रेसिडेंट। तो मैं सबसे पीछे बैठती हूँ, मैं सबसे पीछे रो में होती हूँ, क्योंकि मैं भी न्यू कमर हूँ और मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो औरतें जिनको ये जज किया जाता है, शायद हम इस तरह हम तुमको मुंह भी ना लगाएं, ये वाला एक, वो सबसे आगे होती है। मुझे चीज देखी बड़ी खुशी होती है कि उनको बराबर की इज्जत मिल रही है। और जो आप बोल रहे थे कि आप लोग बोलते नहीं है, या शायद आप लोगों को फ्रीडम नहीं है, हमें पूरा फ्रीडम है। ये पांचवी चीज है कि आपको फ्रीडम है, बस ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको बोलने की तमीज होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, उसके बाद आप बोलें, व्हाई नॉट। पॉइंट ऑफ व्यू आपको आप रख सकते हैं क्लैरिटी से, लेकिन उसमें किसी की वो दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपसे अगर जर्नलिज्म के बारे में बात की जाए, क्योंकि आपने फील्ड के अंदर भी काम किया है, फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग भी किया है, सो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको फनी भी लगता हो और एम्बैरेसिंग भी लगता हो, कि जिसको मतलब कि एक होता है ना कि हमारे पास डिफरेंट क्लिप्स नजर आते हैं अक्सर, सो फील्ड के अंदर जाके प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कभी कोई एक जर्नलिज्म के अंदर आपको ऐसी एक इंसिडेंट हुआ होगा, आपने बाद में कहा यार ये बहुत एम्बैरेसिंग था? एम्बैरेसिंग था, बहुत एम्बैरेसिंग। खैर, वो एम्बैरेसिंग इन अ सेंस ये कि मैं लाइव रिपोर्टिंग ज्यादा करती थी, तो जो इवेंट्स होते हैं लाइक 14 अगस्त हो गए, आपको पता है लिबर्टी में हमारी ड्यूटी होती थी, और माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा नौजवान हो जाती है। तो मुझे लाइव प्रॉपर मुझे घेरा हुआ लड़कों ने, और मैं लाइव हूँ, और मुझे लिटरली वो बॉटल्स पड़ी थी फेस पे लाइव पीपर में। तो इट वाज एम्बैरेसिंग भी था, क्योंकि जाहिर है आप लाइव खड़े हुए हो, आपको रोना भी आ रहा है, अब आपको ना वहां से आप निकल सकते हो, क्योंकि आपको आप इधर देख रहे हो, लड़के उधर देख रहे हो, आपको पता ही नहीं आपने अपनी वैन तक कैसे पहुंचना है। तो एक ये इस तरह की बहुत से इवेंट्स। व्हाट डू यू थिंक, अभी आज क्योंकि सिंस हम इस तरह के एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको देखने वाले, पता है हमारे चैनल्स की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो होते हैं मासूम, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने आपको बोतल गालबन मारी होगी ना, तो वही माइंड सेट के लोग हैं। So, इनको अगर आप एड्रेस करना चाहें, आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि मुझे तो पता है कि अगर मैंने आपको खुदा ना खासा बॉटल हिट कर दी, उससे मुझे क्या फायदा है, या मुझे क्या एंजॉयमेंट है, या मेरी बॉडी के अंदर कौन से हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं। खड़ी गाड़ी को आप स्क्रैच मार देते हैं, क्या आपको उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है? आई नेवर अंडरस्टूड दिस, कि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको जब वो इंसिडेंट से आप गुजरी, सो कोई एक मैसेज, मुझे लगता है मैं माओं को जो है ना ये मैसेजेस। अच्छा, इसमें माओ बेचारों की कोई गलती नहीं, पर उनको ये घर के अंदर अपब्रिंगिंग तो के अंदर हिस्सा बनाना चाहिए, किसी का नुकसान अगर आपने कर दिया और आपको लगा कि यू कैन गेट अवे विद इट, ये ऐसा नहीं होता। लाइफ का एक साइकिल है, कभी आपका ऐसा नुकसान हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। देख रहे हैं ना हम आजकल क्या हालात है, लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना माएं बेचारी, हर माँ चाहती है उसका बेटा अच्छा ही हो,
ठीक है, अपब्रिंगिंग वो अपनी तरफ से सही करती हैं। जब बच्चे बाहर निकलते हैं ना, जो उनका एनवायरनमेंट होता है ना, जो उनकी दोस्तियां हो जाती हैं, जिस किस्म के लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल आपके इश्यूज शुरू हो जाते हैं। बट जिस आपने भी अपने जर्नलिज्म जो है वो लाइफस्टाइल के अंदर फैशन में भी किया है, फैशन को तो आवे का आवे ही जो है वो बिगड़ा हुआ है, पर आप उन लोगों के अंदर से निकल के मतलब कि अब वो उस टाइम पे तो आपकी कंपनी वही थी ना जिसके अंदर सब्सटेंशियल अब्यूज भी करते हैं, वो तमाम तर चीजें बड़ी कूल हैं, उसको वो बुरा नहीं मानते, बट हम लोग उसको बुरा इस वजह से कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें घर पे बताया गया है। बिल्कुल ट्रू, आप सही कह रहे हैं। ठीक नहीं है, तो अगर आपको एक बेसिक सिविक सेंस, क्या आपको ये बताया जाए कि रोड पे चलना है तो हेलमेट पहन के चलना है। सो हमारे पास सीटीओ लाहौर वाज हियर, तो हमने उस टाइम पे भी जो है ना माओ को रिक्वेस्ट की कि जब बच्चा घर से निकल रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो हेलमेट पहन के निकले, और जब आप वालिद उनको या बड़े भाई कजन्स उनको बाइक या गाड़ी सिखा रहे हैं तो आपने उनको बताना है कि सीट बेल्ट पहने बगैर, वेयर ऑन किए बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। ये दे आर वेरी स्टबर्न पीपल। आप आपको सिविक सेंस तो देंगे ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं सही बताऊं, मुझे लगता है कानून को इतना सख्त कर दें कि बस उसके बाद अच्छा मेरा कोई ना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। अच्छा, दीन के अंदर सख्ती कब है? पहले ब्रीफिंग पहले आपने उनको ट्रेन करना है, उनको समझाएं, फिर आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे अगर आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो मैंने जिस आपको बात की ना कि जब आपको गाड़ी सिखाते हैं तो वो प्रोसेस के अंदर ही वो आपको चीजें समझा देते हैं। आप और मैं अपनी बात करें, लाइसेंस लेने के टाइम पे आपने जितने निशान या जितनी चीजें सिंबल्स देखे थे वो सिंबल कभी आपको पता ही नहीं थे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ माई ओनली पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले हम उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करें, मतलब उनकी ट्रेनिंग करें, उनको ये चीज बताएं कि ये गलत है, ये सही है। उसके बाद मतलब कि अगर आप एक मुहिम चलाएं 5 साल की और उसके बाद आप कहेंगे भाईजान फॉर पास्ट 5 years हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब जो है ना लॉज एंड रूल्स कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि जिसने मुझे बोतल मारी होगी उसको नहीं पता कि ये गलत काम कर रहा है, वो तो हीरो बनाना, लेकिन उसको पता है इनसाइड ही नोज कि उसने किया तो गलत है। दोस्तों ने अप्रिशिएट किया होगा। हाँ, तो यही तो बात है कि उसके दोस्तों ने कहा होगा यार तू बहुत हीरो है। हाँ एग्जैक्टली, बट ये वही है मामा ना, बहुत अल्फा मेल है। अल्फा मेल है। तो हाँ। उसको वो मतलब इस तरह नहीं समझाया होगा, पर ये अपनी पंजाबी में समझा दिया होगा, पश्तो में समझा दिया होगा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये बताया जाए कि इससे अल्फा नहीं है, औरत की इज्जत करने वाला मर्द कि जो अपने आप को ये समझे कि औरत की उसने इज्जत करनी है और उस सिचुएशन से अपने आप को पुल बैक कर ले, जिस सिचुएशन के अंदर तसादुन होना हो। जिस तरह आप लोगों ने, मैं मतलब कि नून ऑन एन वेरी सीरियस नोट एक चीज अप्रिशिएटेबल है कि नून वाले इस चीज को प्रोपेगेट करते हैं कि औरत के ऊपर अगर आप गंद उछाल रहे हैं तो उससे ज्यादा गंद आपके ऊपर गिर रहा है, अपने ऊपर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक कॉन्स्टेंटली एक मैसेज तो जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही। बैक ऑफ द हेड अगर जब मेरी उस सिचुएशन के अंदर मैं आ जाऊंगा जब किसी फीमेल से मेरा तसादुन होने लगेगा तो मेरे लाशऊर के अंदर ये चीज बिल्ट इन है कि जब औरत से तसादुन हो तो तूने अपने आप को एक स्टेप उर्दू की क्लासेस कब से ले रहे हो आप? वाह मुस्तफा। और दिस वुड बी डूइंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनके करियर के ऊपर और कुछ बात करेंगे। जब तक मुल्क इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, जब तक चीजें सस्ती नहीं होंगी, इन्फ्लेशन जो है उसको रिवर्सल नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी भी इन्फ्लेशन ही आर्टिफिशियली, आप लोगों ने कोई रोड मैप, कुछ डिस्कशंस होती हैं कि बस ये एक पॉलिटिकल नारा ही है कि मिजिदो मियां आएगा। अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं ना तो हमारी भी यहाँ पर भी इन्फ्लेशन है। अब अगर आप वो कहें कि रातों रात वो इन्फ्लेशन खत्म हो जाए तो ऐसे नहीं हो सकता। इकोनॉमी डिस्टर्ब है, बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब है और इसको वापस ट्रैक पर लाने में टाइम लगेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद अन अमेजिंग गेस्ट। अच्छा, जिस हमने अभी बड़ी 2-3 मैच्योर चीजें नजर आई और आई एम श्योर कि देखने वालों को जो है ना उससे काफी चीजें समझ आएंगी। मियां साहब कब आ रहे हैं? मियां साहब बहुत जल्दी आ रहे हैं, 21 अक्टूबर की डेट जो है कुछ ऊपर हो गए। देखिए हेल्थ के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि हेल्थ एक बड़ा सीरियस इशू होता है, तो वो किसी का भी हो, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक रखता हो इंसान या वो नून लीग से रखता हो। हम तो उनकी सेहतयाबी वो के बारे में जानने की कोशिश देखिए एक एज फैक्टर भी होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, माशाल्लाह अच्छे खासी एज है। 70 प्लस
होगी, इतनी तो होगी। 70 आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज एज, बट एटलीस्ट हम सबको पता है एक इस तरह तो एक बूढ़ा आपने भी जेल में भी डाला हुआ है। तो मैंने तो बोला है। मैं तो सिर्फ दरियाफ्त कर रहा हूँ कि मियां साहब के प्लेटलेट्स ऊपर चले गए। आई गेस चले गए, इसलिए आ रहे हैं। 21 को आ रहे हैं। 21 को आ रहे हैं। क्या मंशूर, क्या डिस्कशंस क्या होती हैं पार्टी के अंदर कि मियां साहब के आने के ऊपर क्या ऐसा जो है वो चिराग में से जिन निकल आएगा, ये तमाम तर चीजें ठीक होंगी और वो लोग जो आपसे नाराज हैं, तो लॉट ऑफ पीपल, अगर आप कुछ रोड शोज को, आई एम श्योर आप देखती हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपको नजर आता होगा कि जो मासेस है ना, जो रेडी लगाने वाला है, तंदूर पे काम करने वाला है, जो आप लोगों का हार्ड कोर नून का सपोर्टर एंड वोटर था, वो आपसे नाराज है। ऐसा ही और मैं इसमें देखे, ठीक है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको ये पता है कि बिजली के बिल डबल हो गए हैं, उसको ये पता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है ना, दे स्काई रॉकेट, उसको वजूहात नहीं पता कि किसने मतलब कि जो है गलत पॉलिसीज के ऊपर बातचीत की थी। सो ही जस्ट नो वन थिंग कि पंजाब के अंदर जो है ना, अब वो पोजीशन, उस तरह के हालात उसके रह नहीं गए। उसको एड्रेस करने के लिए पार्टी के अंदर कुछ डिस्कशंस होती होंगी। अच्छा, जहां तक रही मियां साहब की बात, अब अगर हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी हो, आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन हमारी ज्यादातर आवाम ऐसी है जिसको नहीं पता होता, पॉलिटिकल हिस्ट्री का नहीं पता, लोकल गवर्नमेंट का नहीं पता। उसको मियां साहब की पर्सनालिटी कैसी है जिससे लोग बहुत प्यार करते हैं, और वो ऐसे प्यार नहीं करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने काम किया हुआ है। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी हो, भैया आपकी जो हंसी है ना, ये बहुत खतरनाक हंसी है जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपने पढ़ी होगी ना, आई एम श्योर, आप किताबें पढ़ते हैं, आपको सब पता होगा। तो ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है कि जो 5 या 10 साल पहले आई है। इसको अरसा दराज हो गया, ये आपके और मेरे पैदा होने से पहले। जी वो के दौर में ये आई थी, बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट, ये वो मियां साहब वो इंसान है जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया है और वो यहाँ तक इस पार्टी को लेकर आए हैं। तो उनके साथ जो लोगों की मोहब्बत है वो बहुत ज्यादा है। तो जब वो आएंगे तो आई एम श्योर कि एक बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है ना, वो जो लीडर होता है उसके साथ जो लोगों का रिलेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो आपके और मेरे बोलने से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मियां साहब बोलेंगे तो वो डेफिनेटली उस बात को समझेंगे। बाकी IMF की पॉलिसीज और सब कुछ आपको भी पता है कि किसकी क्या गलत पॉलिसीज थी, जिसको इन्होंने बल्कि आकर बेहतर किया। अगर ये चीजें ना करते तो हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाते। वो है ना कि आपने एक हाइपोथेटिकल बात की कि मियां साहब आएंगे, हाँ, तो हालात चीजें ठीक हो जाएंगी, पर आपके जो ग्राउंड रियलिटी है कि जब तक मुल्क इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, जब तक चीजें सस्ती नहीं होंगी, इन्फ्लेशन जो है उसको रिवर्सल नहीं लेगा, क्योंकि जितनी भी इन्फ्लेशन ही आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन का आगाज कब से हुआ है? जब पीछे नून लीग की हुकूमत थी, पूरी दुनिया मुतारिफ हुई है ना। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने कोई रोड मैप, कुछ डिस्कशंस होती हैं कि बस ये एक पॉलिटिकल नारा ही है कि जदों मियां आएगा तो क्या वो जो है ना सलाब उमड़ आएगा, अच्छा नहीं, मैं और उसके बाद बिरयानी खाई और घर चले गए। बिरयानी वाली बात देखिए, तो अच्छा बहुत है, खाना खिलाते हैं। अच्छा, आजकल सुना है कि समोसे और चटनी चल रही है, मिंट चटनी चल रही है आजकल। अच्छी बात है। समोसे मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो कभी आया ही नहीं ना, तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि समोसे और मिंट चटनी आजकल बड़ी अच्छी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाकर भेजते हैं। मेरी बीवी ने कहा कि थोड़ी सी मिंट डालो, हेल्दी वाला काम करें। हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए ना, चावल थोड़ा सा जरा मोटा कर देते हैं। अच्छा, एनीवेज देखिए, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है। सुपर पावर अमेरिका जैसे भी, वो भी इन्फ्लेशन से मुतारिफ हुई भी है, ठीक है, सब मुतारिफ है। अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं ना, तो हमारी भी यहाँ पर भी इन्फ्लेशन है। अब अगर आप वो कहें कि रातों रात वो इन्फ्लेशन खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इकोनॉमी डिस्टर्ब है, बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब है, और इसको वापस ट्रैक पर लाने में टाइम लगेगा। उसके लिए ये नहीं होता कि आप लोगों ने कोई एजेंडा सेट किया, कुछ ये किया, उसके लिए आपको हर चीज देखनी पड़ती है। जब और ये आप इक़्तिदार में अगर नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते जी हमारी ये प्लान, सिर्फ बातें होती हैं। ये आपने पिछली हुकूमत में देखा है कि जी हम ये कर देंगे, हम इतने दिन में ये कर देंगे, ये सिर्फ बातें होती हैं। जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है उनको पता है रातों रात या 2 महीने में या 4 महीने में कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन ये चीज हमें हमारी मीटिंग्स में की जाती है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सी ऐसी खवातीन और मर्द हजरात भी आते हैं जो बड़े उनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा स्ट्रांग होता है फाइनेंशियली तौर पे। तो उनको ये कहा जाता है कि आप अपने अपने हलकों में अपनी तरफ से लोगों की जो मदद कर सकते हैं वो करें, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद पार्टी। सोशल वर्क को बड़ा प्रमोट किया जाता है। जब आप लोग इक़्तिदार में आएंगे तो वो आपसे फिर अपने काम कराएंगे। अभी हम इक़्तिदार में तो नहीं है ना, जब आप उनसे सपोर्ट लेंगे और चैरिटी करवाएंगे, जिस तरह ये तो
पीटीआई फंड के अंदर अपने पार्टी फंड के अंदर बहुत सारे अमीर लोगों से और जो इन्फ्लुएंशियस लोग हैं ये देखिए पार्टी ऐसे काम करती है ना फिर बाद में तभी तो खराबी है कि बाद में जब उनके जायज नाजायज काम भी आप लोग करते हैं ना। अच्छा मैं इसमें ये तो डिनाई तो करूंगी नहीं। चलिए आपसे आपके मुतालिक एक सवाल करता हूँ। ओके। आप यंग हैं, जर्नलिस्ट, माशाल्लाह 11 साल आपको हो गए हैं कि आप जर्नलिज्म के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। सो सोशल मीडिया जो है, आप अपने यूट्यूब से भी रही हैं और आप मल्टीपल यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है ना एज अ फ्रीलांसर भी आपने काम किया। सो यू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया किस तरीके से काम करता है, उसके डायनेमिक्स क्या है। सो पार्टी जो है अभी तक PMLN जो है इसको क्रैक नहीं कर पाई। पीटीआई ने बड़ा सक्सेसफुली इसको क्रैक किया कि सोशल मीडिया की गेम क्या है, सोशल मीडिया को कैसे चलाते हैं। सो आप जैसे जब पढ़े लिखे लोग हैं तो आप लोग जिस तरह ख्वाजा साद रफीक की बात करते हैं, आपके हल की बात करते हैं, ख्वाजा साहब की प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया पे कोई खास स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है। आपकी कहीं पर भी ऐसी कोई चीज वायरल होती हुई या ट्रेंड्स के अंदर नजर नहीं आती कि जिसको देख के आप कहेंगे ख्वाजा साहब क्या कर रही हैं। मिसेस ख्वाजा साद रफीक जो है उनका पूरा दिन किस तरीके से हुआ। और आप लोग सेकेंडली आप मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आते हुए थोड़े से स्केप्टिकल हैं, उस तरीके से हाइपरली आप लोग नहीं आते। आप पीटीआई के किसी बंदे को फोन उठा के फोन करें, वो आजकल तो नहीं, पर जब पिछले दौर के अंदर दे वर ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक टू यू। वो स्काइप, जूम, फिजिकल मीटिंग और ऑन कैमरा जो है ना दे वर ऑलवेज देयर, वो आ सकते थे। आप लोगों का मसला ये है कि आप लोगों का अप्रूवल्स जाते हैं, फलान अप्रूवल जाना है। नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता टाइम थोड़ा लगता है ना। सोशल मीडिया क्यों नहीं आप लोग क्रैक कर पा रहे, इसकी क्या वजूहत है, कोई फाइंडिंग्स हैं आपके पास? एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है नून लीग का कि वो सोशल मीडिया पे स्टार्टिंग से ही एक्टिव नहीं थे, उनको सोशल मीडिया की पावर का नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, जितना काम नून लीग ने किया अगर ये सोशल मीडिया पर डालते तो लोगों को पता चलता, पता नहीं था। क्योंकि इस पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे अगर मैं अपने अम्मी अब्बू की बात करूं, यकीनन आपके पेरेंट्स भी, ये वो लोग, हमारी वो जनरेशन है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होती, अभी तक नहीं है। और ये ज्यादातर लोग नून लीग का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने खुद मेंशन किया था कि कोई लीड क्लास की पार्टी तो है नहीं। पीटीआई का ये एक चीज थी कि उन्होंने यंगस्टर्स को स्टार्टिंग से लेकर आए, यंगस्टर्स को पता था कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, उन्होंने सोशल मीडिया पे पीटीआई को प्रमोट किया, तो लोगों को लगा कि शायद सिर्फ सोशल जो पीटीआई है वही काम कर रही है। इस चीज की जो रियलाइजेशन है वो मैम मरियम नवाज को हुई। और लेट नहीं हुई, लेट बहुत लेट हुई है, लेकिन एटलीस्ट हो गई है, देर आए दुरुस्त आए। इस लेवल के ऊपर जब आपके प्रेसिडेंशियल इंटरेक्शंस होती हैं तो ज्यादातर जो सवाल है वो प्लांटेड होते हैं। आई एम श्योर ये भी सवाल प्लांटेड होगा। तो एक खातून खड़ी हुई क्राउड में से और उन्होंने कहा कि जी मेरा बच्चा है ये और आप जो है मेरी इंस्पिरेशन है, तो आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं है, इसको कुछ समझाएं। तो उसने आगे से एक जुमला यूज किया और जिससे वो मिलेनियर्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी पैदा होना शुरू होगी। उसने कहा ये पबजी वाला है। तो पूरा का पूरा जो पंडाल था वो तालियां बजाना शुरू हो गया। तो पबजी क्योंकि मतलब कि लोगों को ये पता चला कि यार मोदी को मेरी गेम का पता है। वो 13 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा जिसने अगले वोटिंग साइकिल के अंदर इनको वोट डालना है। तो मतलब ही अंडरस्टूड के आपको वो गेम किस तरीके से। सो मरियम बीबी नहीं, अब वो लेट ख्याल क्यों आया? चले आ गया ना, लेट आया ये हम सब मानते हैं, लेकिन अब जिस तरह से वो टीम को लेकर चल रही है, बहुत यंगस्टर्स को ऐड किया गया है और हर हफ्ते इनके साथ मीटिंग होती है उनकी, डायरेक्ट वो खुद भी मीटिंग करती हैं। और अब सोशल मीडिया की जो वाली मीटिंग की बात हो रही है, ये तो आप लोग बहुत करते हैं ना, अच्छी बात नहीं है। आपने भी मुझे कॉफी पिलाई है, मैं आपको ताना मारूं, आपने मुझे कॉफी पिलाई, तो हम भी उनके मेहमान ही हैं, वो हमारे मेहमान हैं। हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं, जब इज्जत देते हैं तो खाना पीना होना चाहिए ना। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसमें कोई दो राय तो नहीं है। तो अब सोशल मीडिया को बड़ा एक्टिव किया जा रहा है और आप इंशाल्लाह देखेंगे विद इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा, क्योंकि इस पर काम हो रहा है और बड़े अच्छे से हो रहा है। और सोशल मीडिया पे आप कह रहे हैं कि आपको अपडेट्स एक्टिव नजर आएंगे अब। एग्जैक्टली, इस पे काम हो रहा है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये पूरी उम्मीद है, हम भी पूरी उम्मीद है। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट आई लव माय स्किन आपका इंतजार कर रहा है। वो दो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते? चीटिंग हो सकती है। अच्छा, दो चीजें, पेटीन बिस्किट्स नहीं, वेट, हम चावल भी खाते हैं, नाश्ते में बिरयानी भी खा ले, रात की बची हुई बिरयानी, तभी आप आगे नो। दिस इज द रॉन्ग आंसर, यू हैव टू टेक अ बाइट।
बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब वक्त हो गया आई लव माई स्किन। और जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि पीपल लव दिस सेगमेंट, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपको सवाल का जवाब आता है सो आप स्किप कर सकती हैं, अदरवाइज यू हैव टू टेक अ बाइट ऑफ पैटीज और बिस्किट व्हाटएवर यू वांट टू। और अगर आपने की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी सो ये एक गिफ्ट है, गिव अवे है लंदन एस्थेटिक्स की तरफ से, ये आपके साथ जाएगा। इसके अंदर एक बहुत ही शानदार किस्म की आपकी स्किन को महकाने और वो फ्रेश रखने के लिए फेस वॉश है। उससे जबरदस्त चीज ये है कि दे आर गोइंग टू गिव यू ए फ्री वॉचर, जिसके अंदर डिस्काउंट वॉचर है। 30% ऑफ है आपको एंटायर सर्विसेज पे एंड 5% ऑफ है जो इनकी ऑलरेडी डिस्काउंटेड डील चल रही है उसके ऊपर। ओके, सो आपको यू गॉट टू बी, अगर जवाब ना दिए तो ये मुझे नहीं मिलेगा। जवाब नहीं देंगे तो ये आपके साथ नहीं जाएगा और इसको हम ले जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आप जवाब ना दे। यू रनिंग इन अ रेस, ओके, और आप सेकंड आने वाले को क्रॉस करती हैं। नाउ ऑन व्हाट पोजीशन आर यू ऑन? टेक योर टाइम, मैंने अभी तक सेगमेंट खोला नहीं है। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? यू रनिंग इन अ रेस, ओके, आई एम रनिंग इन अ रेस, और आप जो सेकंड पोजीशन पे पार्टिसिपेंट है उसको आप क्रॉस करती हैं। नाउ ऑन व्हाट पोजीशन आर यू? आई एम सेकंड। सेकंड? हाँ, दो सेकंड। आई एम सेकंड, आई विल बी सेकंड ना। आप पहली औरत है जो अपने आप को नेशनल चैनल पे बैठे कह रही है मैं सेकंड पे सही हूँ। नहीं, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन को क्रॉस किया तो डेफिनेटली मैं सेकंड आई ना, क्योंकि उसको मैंने क्रॉस। नंबर 1 की ख्वाहिश नहीं है? नंबर 1 ख्वाहिश तो है, लेकिन अब नंबर 1 एंकर मायरा भट्ट नो। नहीं यार, देखिए सवाल का मुझे आप सेकंड पे खुश है जिंदगी में? नहीं, खुश तो नहीं हूँ, लेकिन इसका जवाब मुझे लग रहा है तमाम पे मर्द जो शायद सेकेंडरी ऑप्शन यार कोई नहीं है भाई, इतने नंबर 1। मैंने क्लैरिटी कर दूं ना, देखने वाले बहुत अच्छी बात है, जज्बाती है वो। So congratulations, this is the correct answer। और पर फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है उधर नजर है बिरयानी और समोसे खा के आप तंग आ गए, तो हमने आपके लिए जो है बेहतरीन की। तो मैडम को टिश्यू पेपर नहीं दिए, मैडम को टिश्यू पेपर दें। अल्लाह ना करे जरूरत पड़े, क्या हो गया? अल्लाह ना करे। हाँ, डाइट पे तो नहीं हूँ, ये खा लूंगी बाद में। अली की माँ के 3 बच्चे। अच्छा, एक का नाम अहमद है, एक का नाम फरीद है। अच्छा, सवाल क्या है? अली की माँ के 3 बच्चे हैं। एक का नाम अहमद है, एक का फरीद है। अच्छा, तो सवाल क्या है? ये सवाल है कि अली के माँ के 3 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे का नाम बताऊं? हमजा की वालदा के 3 बच्चे, एक का नाम सलमान है और दूसरे का नाम फरीद है। शायद अब आपको समझ आया ना नून लीग की जुबान क्या है। गॉड, समझ नहीं आ रही। तीसरा बच्चा हमजा है ना, हमजा की माँ के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों के नाम आपने ले दिए। ये मैंने क्या कहा? पहले तो इसको सवाल ही समझ नहीं आ रहा था मैडम को, अब इनको दिस इज द करेक्ट आंसर। नून की जुबान में आपसे बात करूंगा तो आपको चीजें जो है वो समझ आ जाएगी। यहाँ तो जेली बहुत अच्छी है, एक्टर बहुत अच्छी है। नहीं, यही तो इतना इजी था, हमजा की माँ की 3। अली जो हमजा तो पहले मुझे जनरली सवाल ही नहीं समझ नहीं आया। साहब आपको अपने याद आ गया फौरन से। मूविंग ऑन, वो कौन है? ये आपसे पहले ही पूछ चुका हूँ, आपकी याद करने से। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट यू कॉल्ड ड्राइवर? मुझसे कब आपने पहले पूछा? नहीं पूछा। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट यू कॉल्ड ड्राइवर? बट यू कॉल्ड ड्राइवर। ये कोई ऑब्जेक्ट है? ये इतना पुराना ताल्लुक के बंदे नवाज शरीफ भी हो सकते हैं। सोचे ड्राइवर, हार्ड ड्राइव नहीं, स्क्रू ड्राइवर। नहीं, रुक जाए, नहीं चले मान लेते हैं, इसको रख लेते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ जो थे वाज ही अ ड्राइवर? पता नहीं यार, नो। मैं भी ड्राइवर हूँ, आप भी ड्राइवर हैं, हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, वी ऑल आर ड्राइवर्स। उनके छोटे भाई की हुकूमत थी, वाज ही ऑन अ ड्राइविंग सीट? यस, ही वाज। Yes, he was. So Mian Nawaz Sharif. Why not? He's the leader. Yes. Mian Nawaz Sharif. He's always on a driving seat. Was the driver, और हम मियां साहब को भी ड्राइवर कह सकते हैं because he was not a prime minister, he was not driving the country, but yet he was driving. पार्टी उनकी है ना? So स्क्रू ड्राइवर जिस तरह है वो ड्राइव तो नहीं करता but yet called ड्राइवर तो आता है ना? हाँ. So जवाब ठीक है कि गलत? ये जवाब आपका बिल्कुल ठीक है, बट आप वैसे भी समझना चाह रहे हो कि जो क्योस आपने 15 महीने में मचाया उसका सारा ब्लेम या सारा मैंने सवाल पूछना नहीं था, बट अब मैं पूछूंगी। आपको एक एंड में मौका दूंगा, यू गोइंग टू बिकम मी एंड आई गोइंग टू बिकम, तो आप उसमें सवाल पूछ लीजिएगा। मूविंग ऑन, वो 2 ऐसी क्या चीजें जो आप
नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकती। सिंस आपको मेरी उर्दू अच्छी लग रही है, हाँ। तो मैंने कहा आपसे मैं उर्दू में लफ्ज, वो दो कौन सी चीजें क्या हैं? ऐसी चीजें हैं जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते? खा नहीं सकती, राइट? मेरी उर्दू इतनी अच्छी ना, इतनी अच्छा। You cannot have in चीटिंग हो सकती है जी चीटिंग हो सकती है। अच्छा, दो चीजें ना। पेटी एंड बिस्किट्स नहीं, वेट, अच्छा दो नहीं, चीजें। आप ये नहीं कहेंगे बट्टों से ये पूछ रहे हो, बट हाँ सही बात है, तो बड़ी ज्यादती है बट्टों से ही पूछना है। अच्छा, ये बहुत इजी है क्योंकि इस सवाल में अपने शो में नाश्ते में आलू गोश्त खाए, हम चावल भी खाते हैं, नाश्ते में बिरयानी भी खा लेते सुबह नाश्ते हैं, में? रात की बची हुई बिरयानी। तभी आप आगे नून में। ओह गॉड। सही है, अच्छा आप अच्छा, आगे। दो चीजें Which you cannot have. ये Common sense. मुझे याद आ गया, ये इट्स लंच एंड डिनर, क्योंकि मैंने अपने शो में भी क्वेश्चन Lunch किया था। and dinner हाँ, एक ये तो- ऐसा करिए, इसको ना इधर, इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले वहां रखें, ये कोई इंस्पिरेशन मेरा तो बड़े। ख्याल है कि ये वाकई लड़की जो है ना आस्था हो नहीं रही, ये लेके जाएंगी, मानेंगी नहीं। जितने Moving on. जवाब ठीक हो गए ना, अब ये मेरा ही हाँ यार, गिफ्ट। तो चार में से एक बात है कि हाँ। जितनी तुम डरी नहीं थी ना, हाँ मतलब कि you were just acting. You were the first one नहीं। जिसने 4 सवाल इन अ रो जो है वाकई। वो इकट्ठे जवाब दिए। तो ये ऐसा करिए, 5 पैक इसके लिए और मेरे मंगवा। 3 साल के सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच। वाकई में? हाँ जेन्युइन। अच्छा जेन्युइन। अच्छा, बस करें। ये ना हो ना आगे आगे मेरे से शरारत हो जाए। वो कौन है? पर आपको लगता है कि हम आपके चारों के सही जवाब लगाएंगे, मुझ- एडिट करेंगे? यार क्यों, मेरी इज्जत हो जाए थोड़ी। मूविंग ऑन। वो कौन है जो फकीर हाँ नहीं है पर पैसे मांगता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता ये बहुत मुश्किल है। है ना? हाँ। पर आपको पता है सबसे ज्यादा लोगों ने जवाब, खवातीन ने क्या जवाब दिया है? क्या? आपके लीडर का नाम मोहब्बत बहुत है खवातीन की जुबान पे, हमारे पैसे बड़े मांगते हैं। देखिए, मुल्क की खातिर, देखिए मैं मुल्क की खातिर, अवाम के लिए। देखिए मुझे मांगने का शौक नहीं है, पर मैं आपसे मांगने आया हूँ क्योंकि मेरी अवाम को जरूरत है, हाँ। अपनी जात के लिए नहीं, वो मांगते हैं। हमने पॉलिसीज बनानी नहीं है, हमने मांगना है। देखिए आपको फंडिंग होती है, ये मैं देखिए, अब मैंने बोला नहीं था, लेकिन आई एम श्योर। सौदी भाई हैं, ये स्पॉन्सर कौन है इस प्रोग्राम Learn का? understanding. अच्छा ठीक है। अच्छा, तो- प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। वो कौन है? जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है। बस्ता लटकाता है। बस्ता। अच्छा अच्छा, बैग से हम कहते हैं ना, ठीक औरत है, बस्ता, ठीक है। बस्ता लटकाता है। अच्छा पुजारी नहीं है हाँ पर घंटी बजाता है। वो आपने पंडित देखे ना जो घंटियां बजा रहे हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बस्ते से मुझे हिंट मिल रही है, ठीक है वो ही देने की कोशिश कर। ठीक है ठीक है, ओके। सो ये कोई डिलीवरी बॉय भी हो सकता है, समथिंग लाइक आप कुछ। करीब है। अच्छा, करीब हूँ। है। पैसे मांगता है हाँ। बट फकीर नहीं फकीर है। नहीं है। अच्छा, फकीर नहीं है। अच्छा, ये कोई डिलीवरी बॉय भी हो सकता है। बहुत करीब है अच्छा भाई। एक फर्टर्निटी है, जर्नलिस्ट से बाद में खबरें मुझे एक दूसरे से लेनी होती है ना। कोई और हिंट, एक और हिंट दे दें। मतलब कि वो हम सबके घर आता है। हम सबके घर आते डिलीवरी हैं। डिलीवरी नहीं है बॉय। अच्छा, डिलीवरी बॉय नहीं है बट हम सब। पहले क्या होते थे जो चीज देने आते थे? क्या चीज आती थी पहले? चलिए कबूतर पहले लेकर आते थे। कबूतर लेकर आते तो हमारे कबूतर क्या जमाने लेकर आते थे? लेटर्स। लेटर्स। हाँ। लेटर कौन लेकर आता है? ओ डाकिया। डाकिया इज नहीं, रुक जाए, ये जवाब की ये जो शैतानी स्माइल है ना, मैंने भी जवाब नहीं दिया, रुक जाए। बोले इंसान को शैतान बना दिया। आज मुझे पता चल गया। रुके, ये मेरे 2-3 ऑप्शन मैं आपको, ये वो हो सकता है। डाकिया ठीक है। डाकिया ठीक है, डाकिया भी हो सकता है। नहीं, बस कंडक्टर भी। बस कंडक्टर, इट्स बस कंडक्टर। बट डाकिया मैंने सही मान लिया कुछ। ऐसे ही सही मान लिया मैंने, तो अभी लॉक ही नहीं किया था। ये बस कंडक्टर है क्योंकि वो बैग भी लटकाता है, पैसे भी मांगता है। ठीक है, आई नो यू वेरी सीरियस। अब मैं मूव कर रहा हूँ। सही जवाब है। अब बिल्कुल सही जवाब है। बस कंडक्टर इज द राइट ये आंसर। सारे जवाब लिखने चाहिए। नूली सारे जवाब- को टैग सारे जवाब लगेंगे। जिसको भी टैग करना है वो आपने टैग करना है कमेंट में जाके। लगा पूरा सेगमेंट ही काट के दे देंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। बस करें आप। क्यों चाहते हैं कि कोई गलत हो? चले एक काम करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नहीं, अच्छा नहीं, बस लास्ट सवाल कर लेते हैं। किस माह में 28 दिन? हाँ, हर मंथ में। ये अपने लास्ट ईयर भी Every month has 28 days. 28 days. Yahoo. Congratulations. Thank This you. is the wrong answer. Everyone You has have to take a 28 bite. days. Zoom करें जी इनको। Take a bite. यार ये बहुत बड़ी Take a bite. Then I ज़रूरत don't है tell you the answer. Patties. Congratulations. That was the correct answer. Every hate month you. has 28 days. मैंने कहा खाली नून वाले मेहमान नवाज नहीं है ना,
हम भी मेहमान नवाजी करते हैं देखिए हमने सही जवाब दिए तो लिए ना और अपनी हम तालियां बजाते हैं। और जितने भी लोग बैठे हुए आपको घर पे देख रहे हैं, अगर स्मार्टफोन पे देख रहे हैं तालियां ना बजाना, अगर फोन पे लगे होगे, टीवी पे देख रहे हो भाई, जरूर थैंक यू सो बट यू मच। फिनोमिनल ऑन दिस सेगमेंट। और बाकी जमामतर जितना भी आपने अपने जर्नलिज्म करियर के ऊपर बात की, आपने अपनी पार्टी की पोजीशन की बात की, यू वर फिनोमिनल। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पार्टी को बड़े कॉन्फिडेंस से आपने तमाम तर चीजों को रिप्रेजेंट किया। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे यंग लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आए और ताकि एक पढ़ी लिखी सोच, यूथ ओरिएंटेड सोच है, वो पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप तक जरूर पहुंचे। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज आई विल टर्न द कॉफी टेबल्स एंड आई विल बिकम यू एंड यू विल बिकम मी। नाउ you're the host, but शो का नाम स्टिल चिट चैट विद मुस्तफा शाह है, powered by London Aesthetic। बट चले आपकी ख्वाहिश, दरीना ख्वाहिश थी कि आप इस कुर्सी पे कुछ संभालना चाहती थी, ले लें आवाज और एक सवाल आपसे पूछें। ठीक है मुस्तफा, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से आपको पीटीआई फंडिंग कर रहा? अभी आपने बताया कि आपका जो मैनेजर है वो आपका बैंक जो है उसके कुछ मामलात हल करने के लिए बैंक गया हुआ है, तो इतनी फंडिंग हो रही है, इतनी ज्यादा फंडिंग होना शुरू हो गई है कि बैंक की तरफ से कॉल आ गई, पैसे नहीं संभाले जा रहे, बैंक वाले फोन कर रहे हैं, भाई पैसे डालो, अकाउंट बंद कर देंगे। तो हम उनसे कहने गए चैनल पैसे भिजवा रहा है, थोड़ा सा सब्र करे, कीप योर काम, पैसे आ जाएंगे प्लीज हमारे। पैसों की कमी के बायस आपने पीटीआई ज्वाइन किया? मैं देखे एनी गिवन डे, अच्छा, अगर पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जिस दिन मुझे उनके अंदर क्लैरिटी नजर आ जाएगी कि पाकिस्तान के साथ सीरियस है। अभी एशिया कप हुआ है, आपने इंडियन टीम की सीरियसनेस देखी, दे वर सीरियस कि उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड बिहेवियर से पता चलता है कि दे आर सीरियस अबाउट क्रिकेट। और वो ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया बड़े आराम से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम की ऐसी फॉर्म होती थी कि जो हर मैच खेलती थी तो उसमें चांसेस होते थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। उन्होंने श्रीलंका को 50 रन के अंदर, होम ग्राउंड के अंदर उन्होंने, और इस तरह पीटीआई वालों ने अपना जवाब चेंज कर दिया, क्रिकेट की तरफ कर दिया, क्योंकि इनका ताल्लुक क्रिकेट से बहुत अच्छी तरह है। वेरी गुड मुस्तफा। तो मुझे जिस दिन ये लगेगा ना कि आप पॉलिटिशियंस जितने, क्योंकि मुझे पता है आपने पॉलिटिशियन बनना है, तो जितने पॉलिटिशियन हैं, अगर आप सीरियस हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर, आपके एटीट्यूड से ये नजर आना शुरू हो गया कि आप मुल्क के साथ सीरियस हैं, तो मैं उस दिन नून, पीटीआई, नून, जो पार्टी सीरियस लगेगी मैं उसको ऑफिशियली ज्वाइन करने की, चाहे वो पैसे ना भी दे, मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है। अगर अभी बोला अकाउंट खाली है, नहीं तो मैं बहुत सारे काम करके कमा लेता हूँ, बट मैंने अगर कभी पॉलिटिक्स, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन डेवलप की तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने की नहीं होगी, दैट विल बी इम्पैक्ट ड्रिवन, नॉट मनी ड्रिवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आई होप कि आपको तमाम तरह अपने सवालों के जो है जवाब मिल गए। अब नाउ यू कैन गो स्लीप इन पीस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अगर आपको प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जाके हमें आगाह जरूर कीजिए।